हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटोर्स। तो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लेक्चर नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के बारे में पढ़ा। ओके, तो यहाँ पे हम अब एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसको रीड करेंगे, उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। 140 है तो 2 7 जा 235 जा, ठीक है, 5 7 जा एंड 7 1 जा। तो 140 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। चेक करो, तो ये हो गया हमारे पास 140 की प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, उसकी प्रोडक्ट में, ठीक है ना, एक्सपेंशन या प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसको बोल सकते हो। इजी है। इसी तरह से नेक्स्ट इसका पार्ट है 156 को शो करना है। तो बेटा 156 2 से डिवाइड होता है, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है। 13 इज अ प्राइम नंबर, तो वो बस 13 से ही डिवाइड होगा। तो 156 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। चेक करो, दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। ठीक है बेटा, और भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसको भी प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा 3825, तो दो से तो तब डिवाइड होता है जब वंस प्लेस पे 2 हो। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर से कोशिश करते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, तो 3 से डिवाइड होगा अगर इनके डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड हो। तो 5 + 2 7, 15 एंड 3 18, यस, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा, ठीक है। अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 4 + 2 6 + 5 11 होता है, तो 11 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। वंस प्लेस पे 5 है तो ये नेक्स्ट नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 जा 17। तो 3825 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। चेक करो, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 इसको लिखा जा सकता है। दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5005। ओके, एक तो वंस प्लेस पे 5 है तो ये 5 से तो जरूर डिवाइड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये ना तो 2 से डिवाइड हो रहा है ना 3 से। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अभी आ गया 1001, तो ये नेक्स्ट किससे डिवाइड होगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। आप 5 के बाद 7 से ट्राई कर सकते हो, 7 भी एक प्राइम नंबर है। हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। तो 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा, यस, 7 से डिवाइड हो रहा है। चेक करो, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा, ठीक है, 143। अब ये 11 से डिवाइड हो रहा है। 11 13 जा और ये आएगा 13 1 जा। तो 5005 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये सारे नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, सारे प्राइम नंबर, तो पावर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखो 7429। 7429 ये किससे डिवाइड होता है? चेक करो,
इसके बारे में सोचेंगे तो सबसे पहली चीज 2 से ट्राई करते हैं तो वंस प्लेस पे 2 नहीं है ना, या इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 से कोशिश करते हैं तो 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें डिजिट्स का सम करना पड़ेगा, और डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कोशिश करो 7 + 4 11, 11 + 2 13 + 9 22, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलो 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से नेक्स्ट की कोशिश करते हैं, 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से कोशिश करते हैं, 7 से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 11 नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर है, नहीं हो रहा है। उसके बाद है 13, 13 से कोशिश करो, 13 से भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है बेटा। 17 से एक बार ट्राई करते हैं, 7 4 2 9, 17 से 4 जा 68, ये बचेगा मेरे पास 6 2, तो 17 3 जा 51, तो ये बचेगा हमारे पास 11 9, राइट। अभी आएगा 17 7 जा 119, तो 17 से डिवाइड हो रहा है 437 के साथ। अब 437 किससे डिवाइड होगा उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो देखो, इससे पहले वाले प्राइम नंबर से हम कोशिश कर चुके हैं, 17 से पहले वाले। अब स्टार्टिंग से ये नहीं है कि हम 2 से चालू हो जाएंगे, 2 के बाद हम डिवाइड करते जाएंगे, नो। 17 तक हम कोशिश कर चुके हैं। अब इस नंबर को दोबारा 17 से करके देखो, एक तो डिवाइड अगर होता है तो, अदरवाइज इससे नेक्स्ट प्राइम नंबर के साथ। ठीक है, तो 17 से तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 19 2 जा 38, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 5 7 3 जा 57, यस 19 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 19 इंटू 23 करने से ये नंबर हमें मिल रहा है। अब 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 7429 को लिखा जा सकता है 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। गिवन नंबर के रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन ये है हमारे पास। इजी है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग एंड वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ द LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर है या नहीं है। ठीक है भाई, चेक कर लेंगे। 26 2 13 जा 13 1 जा 91। ठीक है, 91 जो है वो हमारे पास 7 से डिवाइड हो रहा है सीधा, 7 13 जा 13 1 जा। ठीक है भाई, अब देखो 26 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 13, 91 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 13। HCF ऑफ 26 एंड 91 ये जो है 13 मुझे मिल रहा है। और अगर बात करें LCM की 26 और 91, तो 13 एक बार काउंट करना है, उसके अलावा 7 एंड 2 से भी मल्टीप्लाई होगी। तो 13 इंटू 7 इंटू 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 182। चेक करो कैसे मैंने फाइंड किया। मैंने देखा 13 इंटू 7 इंटू 2 करना था ना, 7 इंटू 2 का मतलब होता है 14, 14 का मतलब है 13 + 1। तो मैंने क्या किया, मैंने 13 का स्क्वायर इनको मल्टीप्लाई किया प्लस फिर 13 कर दिया। ये 169 होता है, 13 होता है, तो ये 182 आ गया। तो कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सकती है अगर ये सब चीजें आप माइंड में ही कर सको तो इस तरह से कैलकुलेशन पे भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ओके, अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। क्या HCF इंटू LCM क्या आ रहा है, चेक करो। HCF और LCM आ रहा है 13 इंटू 182। चलो करके देख लेते हैं। 3 2 6, 8 3 24 एंड 5 2 8 एंड 1 6 6 3 2। तो ये आ गया मेरे पास 2366। ठीक है, ओके।
अब हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। 26 इंटू 91 की मल्टीप्लाई करेंगे। 26 का मतलब है बेटा 2 इंटू 13 और 91 का मतलब है 7 इंटू 13। अब चेक करो, ये वाला 13 एज इट इज लिख देते हैं। 7 2 जा 14 इंटू 13 182, तो ये भी तो सेम वही नंबर आ रहा है 2366। तो प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, हमें बिल्कुल मिल रहा है। तो यहां से हम लिख भी सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हो HCF ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई LCM ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। ये इसके बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की कोशिश करते हैं बेटा। आप इसको पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए। नेक्स्ट में भी सेम वही है काम हमारा। नेक्स्ट पार्ट है ये सेकंड क्वेश्चन का। तो 510 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 8 जा 24, 5 जा 5 से डिवाइड हो रहा है, 17 जा एंड 17 1 जा। 92 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 23 1 जा। तो 510 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 23। तो बेटा HCF हमें मिलेगा ओनली 2 और LCM हमें मिलेगा 2 का एक पेयर तो एक ही बार, एक एक्स्ट्रा 2 यहां पे है, फिर 23 है, 3 है, 5 है और 17 है। चेक करो, ये हमारा रिक्वायर्ड LCM हो जाएगा। अच्छा, अगर वेरीफाई करना है तो नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई तो सेम ही होनी चाहिए ना, वो नंबर्स वैसे भी बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये देखो। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, HCF है बेटा 2 और LCM है आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। डन। अब उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई क्या होगी? 510 इंटू 92 कितना होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 स्क्वायर इंटू 23। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 23 पहले लिख देते हैं, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख देते हैं। चेक करो, दोनों के अंदर 2 क्यूब प्रेजेंट है, 23, 3, 5 एंड 17। तो ऑब्वियसली बात है HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई है वो उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर बिल्कुल होगी। तो सेम रीजन है जो लास्ट पार्ट हमने किया था, सेम तरीका है क्वेश्चन को करने का, कोई अलग चीज नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारे पास। पॉज कर सकते हो बेटा आप नोट डाउन करने के लिए। ये देखो, सेम थर्ड पार्ट भी है। 336 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 6 जा 12, 8 जा 284, 242, 221, 3 इंटू 7, 7 इंटू 1। इसी तरह से 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 27, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। चेक करो, तो बेटा 336 को लिखा जा सकता है 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और 54 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 क्यूब। कॉमन चीजें देखते हैं HCF के लिए। तो 2 रेज टू पावर 1 और 4, कम पावर किसकी है? 2 की। क्यूब एंड 1 मतलब पावर 3 है और पावर 1 है तो 3। तो HCF हमारे पास आ गया ओनली 6। LCM की अगर बात करें तो बेटा 2 इंटू 3 तो एक एक बार लिखना है, उसके अलावा 2 क्यूब यहां पे बचेगा, उसके अलावा
3 स्क्वायर यहाँ पे बचेगा इंटू 7, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7। अगर आप समझना चाहो तो ये समझ सकते हो कि जो पावर्स हैं, मिनिमम पावर्स लोगे, जो सबसे कम वाली पावर है वो लोगे तो HCF आएगा। सबसे मैक्सिमम पावर्स अगर लोगे 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3, तो LCM आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया HCF और ये हो गया LCM। क्या प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन टू नंबर्स। ठीक है, तो HCF इंटू LCM कितना होगा, चेक करो। 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 7, जो कि है 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7 के बराबर। और अगर 336 की और 54 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 क्यूब, तो ये मेरे पास आएगा 2 रेज टू पावर 4 एंड 1 5, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 7, जो कि गिवन HCF LCM की प्रोडक्ट के बराबर है। चेक करो, पॉज कर सकते हो बेटा नोट डाउन करने के लिए। ये वेरिफिकेशन है फॉर्मूला का। हम हर एक केस में HCF LCM फाइंड करने के साथ साथ इनको वेरीफाई भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द HCF एंड LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। इनकी कंडीशन है बस प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करो, और कोई कंडीशन नहीं है। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड 21 की। तो बेटा 12 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। 15 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 5, और 21 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 7। तो देखो सब में कॉमन चीज क्या है, HCF के लिए कॉमन चीज, तो HCF 3 आ गया। LCM में कॉमन चीज तो एक ही बार लिखी जाएगी, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दिस इज द रिक्वायर्ड LCM। सॉल्व करो, 420 मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आपके पास आंसर में आएगा। चेक करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17, 23 एंड 29। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 17 एक प्राइम नंबर है, 23 एक प्राइम नंबर है, एंड 29 एक प्राइम नंबर है। तो 17 को लिखा जा सकता है 17 इंटू 1, 23 को लिखा जा सकता है 23 इंटू 1, 29 को लिखा जा सकता है 29 इंटू 1। तो इनका HCF तो मेरे पास 1 आ गया, क्योंकि सब में 1 ही कॉमन है और तो कोई है नहीं, ठीक है। और LCM की अगर बात करें तो वो आएगा बेटा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है। सॉल्व करके लिखना चाहते हो तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 29 इंटू 23 कितना होगा, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई 17 से भी कर देते हैं, ये आएगा 766, तो 9 3 3 11, तो 11339, ये हमारा रिक्वायर्ड LCM आ गया। काफी आसान क्वेश्चन था, तीनों प्राइम नंबर्स ही हैं बेटा। तो प्राइम नंबर तो को प्राइम होंगे ही होंगे। को प्राइम का मतलब है जिन नंबर्स का HCF 1 आता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही है, दैट इज 1, उनको को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारे पास को प्राइम होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन हर बार प्राइम नंबर ही को प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। 8, 9 एंड 25। तो बेटा 8 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 1। 9 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 3, 3 इंटू 1। 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 1। चेक करो,
सब में कॉमन चीज क्या है? अगर HCF की बात करें, कॉमन चीज कुछ भी नहीं है, HCF इज 1। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 हम लिखेंगे कि 1 तो सबको डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है। और अगर LCM की बात की जाए, तो LCM कितना आ रहा है? देखो कॉमन चीज तो है ही नहीं, तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो चेक करो, यहां से 2 स्क्वायर और यहां से 5 स्क्वायर को मैं इकट्ठा लिख देता हूं, बचेगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब है बेटा 100, है ना। ये पेयर्स हमने इकट्ठे इसीलिए किए हैं क्योंकि ये जीरोस को शो करते हैं। 9 2 ज़ा 18, तो आंसर आएगा 1800। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, 25 इंटू 9 इंटू 8 करके, यही आंसर आएगा। तो काफी आसान क्वेश्चंस हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में अलग चीज क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने HCF ऑफ 2 नंबर गिवन हमें किया है, तो उसका LCM फाइंड करो। अब मुझे पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है ना। तो HCF है बेटा 9, LCM हमें फाइंड करना है, और वो जो दो नंबर्स हैं वो है 306 इंटू 657। तो बेटा LCM आपके पास आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। तो LCM आपके पास कितना आएगा देखना एक बार। किसको डिवाइड करें? इसको देखें, ये डिवाइड होता नहीं होता है। कॉमन फैक्टर तो डिवाइड तो जरूर होगा। 9 7 ज़ा 63, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो मतलब 306 और 73, ये आ गया 83322, 22338। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चेक करो। तो उसी रिलेशन का यूज करके कि HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई है वो गिवन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर है, वही रूल अप्लाई करके मैंने HCF की वैल्यू पुट की, LCM को यूं ही रखा और दोनों नंबर्स की वैल्यूज हमने पुट कर दी। 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो LCM मेरे पास मुझे मिल गया, सिंप्लीफिकेशन करने से, डिवाइड करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, ये देखो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, रेज टू पावर n आएगा। सिक्स रेज टू पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है बिल्कुल अच्छे से तो आपको पता होगा कि किसी भी नंबर को अगर 0 के साथ एंड करना है, मतलब वंस प्लेस पे 0 चाहिए, तो बेटा क्या करना पड़ेगा? वंस प्लेस पे 0 के लिए क्या करना पड़ेगा? वंस प्लेस पे 0 के लिए उसके दो फैक्टर्स 2 और 5, कम से कम ये एक पेयर तो प्रेजेंट होना चाहिए, कम से कम एक, ठीक है। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। इसका मतलब है 6 रेज टू पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर n। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे a number ends with 0 only if it has at least one pair of 2 into 5 as prime factorization, ठीक है। अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक पेयर 2 और 5 का प्रेजेंट हो तभी उसकी वंस प्लेस पे 0 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। तो यहां पे देखो 2 तो प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, लेकिन 5 नहीं है। 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर भी प्रेजेंट होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक पेयर तो 2 और 5 का चाहिए। तो यहां पे वो पेयर नहीं है, जिसकी वजह से दिस नंबर, देयरफॉर यहां पे लिखो एंड 6 रेज टू पावर n हैज ओनली 2 रेज टू पावर समथिंग एंड 3 रेज टू पावर समथिंग एज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। Therefore 6 raised to power n can never ends
विद अ डिजिट 0। आप करके देख सकते हो, आप n की अलग अलग वैल्यूज को पुट करके देख सकते हो। जब भी कोई नंबर आएगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, उसके 2 और 5 का पेयर नहीं होगा और वो नंबर भी कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये देखो, पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, दूसरा नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। तो बेटा मैं फिर से कहूंगा, लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए, जिसमें कंपोजिट नंबर की हमने बात की है। अगर आप चाहते हो दो नंबर्स को या एक नंबर को कंपोजिट प्रूव करना, तो उसकी कम से कम 3 फैक्टर्स प्रूव करो, 1 इटसेल्फ एंड एक और, कम से कम इतने फैक्टर्स तो प्रूव करने चाहिए। चलो 1 हमारे पास नहीं है तो 2 फैक्टर तो कम से कम आने चाहिए। ये देखो, हमें इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो इसको लिखा जा सकता है, 13 मैंने बाहर ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसका एक फैक्टर तो 13 है और एक फैक्टर ये है जो कि 1 नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक 1 नहीं है। ठीक है ना, सो दिस नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स and none of the factor is 1, और दोनों में से कोई भी एक फैक्टर 1 नहीं है। therefore given number is composite number। ठीक है, तो सेम ही रीजन होगा इसके लिए भी, बिल्कुल सेम रीजन होगा। चेक करो, यहां से 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा बेटा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। तो इसके भी 2 फैक्टर्स आ गए, है ना, कम से कम 2 फैक्टर आ गए, और दोनों में से कोई भी फैक्टर 1 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, गिवन नंबर हमारे पास कंपोजिट हो जाएगा। तो सेम ही रीजन है बेटा दोनों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो कि लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्वेश्चन को स्टडी करके थोड़ा समझना पड़ेगा। आप इसको वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हो HCF और LCM के फाइंड करने के लिए। ठीक है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। देखो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। तो क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव द राउंड फील्ड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। तो यहां से सोनिया ने और रवि ने स्टार्ट किया, तो सोनिया 18 मिनट लेती है इसको कंप्लीट करने के लिए, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है इसको कंप्लीट करने के लिए। सपोज दे बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, तो दोबारा से वो उसी पॉइंट पे कब मीट करेंगे, वो दोबारा से कब इंटरसेक्ट होने वाले हैं, उसी पॉइंट को कब इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसा इन्होंने पूछा है। ठीक है, अब चलो इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले तो यही अंदाजा लगाओ आंसर जो है वो दोनों नंबर से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया मान लो, ठीक है, तो ये 18 मिनट के बाद यहां से क्रॉस करेगी और ये 12 मिनट पे ही क्रॉस कर चुका होगा। ठीक है, फिर दोबारा से घूम के आएंगे, दोबारा से घूम के आएंगे, तो कहीं ना कहीं ज्यादा टाइम हमें लगेगा दोबारा से वो पॉइंट हमें फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कितनी देर के बाद दोनों के दोनों क्या करेंगे, दोबारा इसी पॉइंट पे मीट करेंगे, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियस ही बात है, बड़ा आंसर आएगा तो LCM हमें फाइंड करना है। तो दूसरी हिंट मैं देता हूं, अगर क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन हो कि हमारे पास एक बड़ा कैन है, उससे छोटे छोटे कैन्स को फिल करना है, सेम अमाउंट ऑफ ऑयल आना चाहिए, जो भी प्रेजेंट है उसके अंदर वो आना चाहिए, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन चलता है हमें HCF फाइंड करना होता है। ठीक है, पैकेजिंग करनी है कोल्ड ड्रिंक्स की, तो हर एक के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सेम नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स आनी चाहिए। तो इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो यहां पे भी HCF फाइंड होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, LCM फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए तो क्या फाइंड होगा, LCM। ठीक है, दूसरा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आता है, वो क्या है कि
3 बेल्स हैं, वो अलग अलग टाइम पे रिंग करती हैं, एक 5 मिनट बाद करती है, एक 7 मिनट बाद करती है, एक 10 मिनट्स के बाद करती है। तो तीनों रिंग्स इकट्ठी रिंग हुई हैं, ठीक है, तीनों बेल्स जो है वो इकट्ठी रिंग हुई हैं, वो दोबारा से इकट्ठी कब रिंग होंगी। तो इसमें इन टाइप के क्वेश्चंस में भी एलसीएम ही फाइंड करना पड़ता है। तो यहां पे थोड़ा एलसीएम फाइंड करके देखते हैं। 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 9 3 3 3 1 36 की करेंगे, तो 18 को बेटा लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 36 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, मैक्सिमम पावर उठाओ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 4 इंटू 9, जो कि मेरे पास आएगा 36। तो 36 मिनट्स के बाद ये दोबारा से इसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। क्या हम चेक करें कितने राउंड्स ये कवर कर चुके होंगे। अगर आपको ये चीज चेक करनी हो तो ध्यान से देखो कितने राउंड्स कवर कर चुके होंगे। तो ये 18 मिनट में करती है, तो 36 डिवाइडेड बाय 18, तो ये 2 राउंड्स कवर कर चुकी होगी। और रवि जो है वो 36 बाय 12 मिनट में कर देता है, तो ये 3 राउंड्स कवर कर चुका होगा, तब जाके ये दोनों दोबारा से उसी पॉइंट के ऊपर मीट करने वाले हैं। तो यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था बेटा एक्सरसाइज का। आप पॉज कर सकते हो नोट डाउन करने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास इन चीजों को समझना और इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना। तो हर एक चीज मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी है। कब एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर भी कंपोजिट कैसे प्रूव किया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा, ये क्वेश्चन जैसे 12 रेज़ टू पावर n हमने लास्ट टाइम किया था, तो बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इस टाइप का, मतलब 3 साल में 2 बार तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।